जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इट्स एन ऑनर बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म यूज करना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं बड़े मंदिर के सारे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हम लोगों को याद करते हैं और महाराज के इतने बड़े धाम पे हमें सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। हर की कथा कहानियां महाराज की वड्याई करने का मौका देते हैं। थैंक यू संगत जी। मैं महाराज से 1994 में पहली बार मिली थी। महाराज ने फोन करके मेरे को बुलवाया था। मैं चंडीगढ़ पढ़ती थी और आई वॉज एंगेज्ड और ये बात किसी को नहीं पता थी। ये विद इन 2 फैमिलीज में ही थी और लेकिन वो तो सब जानते हैं भगवान है। तो मेरे फादर इन लॉ और जो मेरी फैमिली थी एक्सटेंडेड फैमिली वो 90s से ही महाराज के साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मंगनियां कितनी हुई हैं, कुड़ी को नहीं मिलवाना। और महाराज को क्या जरूरत है ये कहने की, क्योंकि वो तो हमारे एक एक जन को जानते हैं, सिर्फ इंसानों को नहीं, जो सारे लोगों में जो भी जीव जंतु हैं उनका पता वही रखते हैं। जो सबको देने वाला है उसको सबका पता है। फिर भी देखो कितनी बड़ी बात है, महाशिव खुद कहें कि उन्हें बुलाओ। तो मेरे लिए तो पता नहीं कितने जन्मों के कर्म किए होंगे जो महाशिव ने बुलवाया और उनसे मिले जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। तो जब मैं गुरुजी से मिलने गई तो तब 10-12 लोग ही बैठे हुए थे। उसमें एक हमारी फैमिली बैठी थी, मेरे इन लॉस। और जैसे सामने मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे लगा मुझे तो ये कोई गुरुजी नहीं लग रहे हैं। मुझे तो ये बड़े स्मार्ट, गुड लुकिंग एंड वेरी स्टाइलिश हैं, वेरी अट्रैक्टिव। उनका ऑरा ही कुछ और था। वो ऐसा ऑरा कि जैसे मकड़ी के जाल में खुद ही फंसते जाते हैं ना कीड़े मकोड़े, हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना, तो वैसे ही मुझे लगा कि ये कुछ है कि खिंचती चले जा रहे हैं। जब मैंने पहली बार महाराज को देखा, उसके बाद जैसी मैं मिली तो महाराज का पहला वर्ड था कुड़ी पास कितनी। मेरे को लगा कि चलो ठीक है, उन्होंने ये बात बोली, लेकिन समझ बाद में आती है। महाराज ने जब जब जो बात उस वक्त बोली थी वो सारी ठीक ठीक कहना तो एक वो छोटा वर्ड है, वो पत्थर पे लकीर है। तब महाराज ने स्ट्रेट में एक बात मेरे को बोली कि आ जड़ी आंटी बैठी है ना, वो हमारी फैमिली में ही थे आंटी, तो आ तेरी कभी भी सक्की नहीं होनी। मेरे को तब भी इतनी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं ना, कुछ भी। तो लेकिन वो बात संगत जी, क्योंकि वो महाशिव ने कही है ना, वो तो जान ही जान है, तो इन्हू सोने च भी मड़वा देंगी ना, ये पैर भी तोलेंगी, ता भी नहीं तेरी होनी। मैंने उस चीज को कभी भी वो नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, पहली बार मिलते हैं तो नहीं, हालांकि इतने सालों साल मिलते गए तब भी सच में बताते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं लगा था ये परमात्मा है। परमात्मा के रूप में नहीं मिले हम उनको। ये जो लोग अब जुड़ते हैं वो परमात्मा के रूप में जुड़ रहे हैं महाशिव से। तो संगत जी ऐसे ही जब मैं गई, लेकिन मेरी अट्रैक्शन उनके लिए ये थी, आज भी है, कि ये बहुत गुड लुकिंग, वेरी स्टाइलिश, और उस छोटी एज में हर बच्चे को ये चीजें बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं। और उसके बाद मिले गुरुजी से और उन्होंने फिर ये भी बोला कि मेरे फादर इन लॉ को डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर तेरे मुंडे ने आ काम बहुत वधिया किया है कुड़ी पसंद करके। तो ठीक है, मेरे को अंदर से किसको नहीं अच्छा लगता ना, कि वो तो महाशिव थे जिन्होंने तारीफ की, हम एक आम इंसान भी कह दे तो हम वो थोड़े फूल जाते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है महाराज का दिया हुआ, बहुत बड़ा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त पास किया। मैं अब भी कहती हूँ बहुत सही, ये बात नहीं है संगत जी की महाराज की दया दृष्टि है तो कोई
तकलीफें नहीं आती, जिंदगी में बहुत आती हैं, लेकिन वो हम इतनी इजीली उस चीज को पार करते जाते हैं क्योंकि महाशिव हमारे साथ खड़े हैं। वो साथ खड़े हैं, उस चीज को महसूस करना भी बहुत जरूरी है। वापस गई मैं अपने, अब मुझे लगे कि अभी तो उन्होंने बुलाया था, मैं वापस कैसे जाऊं, मुझे कुछ नहीं पता था कि इनको मिलना कैसे मिलना होता है, किस दिन मिलना होता है, तो कुछ भी नहीं। मैंने थोड़े दिन बाद ही, मेरी जो लैंड लेडी थी, मैं पीजी में रहती थी चंडीगढ़, तो मैंने उनको बोला, वो सिख फैमिली थी, मैंने बोला मेरे ना जो इन लॉज हैं उनके गुरुजी हैं, वो बड़े चमत्कारी गुरु हैं, क्योंकि मेरे को बताया हुआ था फैमिली में कि कुछ भी कर देती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो वो एक ना वो था कि जादूगर है। मैंने बोला कि आप चलोगे? वो कहते कि नहीं, हम तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी को नहीं मानते, और वैसे भी देहधारी गुरु को तो हम वैसे ही नहीं मानते। मैंने उनको कन्विंस किया, मैंने कहा नहीं, आप एक बार चल के देखो, वहाँ शब्द गुरबानी ही लगती है, आप मिलके एक बार चलो, फिर आपकी मर्जी है। मैंने कुछ बताया उनको, ठीक है, वो मान गए कि चलेंगे। मैंने सुबह, हम लोगों ने 7 बजे निकलना था, कुछ आपस में उनकी बात हुई तो अंकल कहने लगे कि वो तो बच्चा है तो उसकी बातों में आ गई, जलंधर चलेंगे अब चंडीगढ़ से, तो मैंने नहीं जाना। अब मॉर्निंग हुई, मैं तैयार होके खड़ी, मैंने कहा आंटी कैसे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तेरे अंकल ने मना किया, हम नहीं जा सकते। मेरे को बड़ा ही फील हुआ, मैंने कहा ये अब मैं मन में मेरे है, मुझे जाने, अब ये लोग मान नहीं रहे हैं, अकेली मैं कैसे करूंगी? तो मैं थोड़ा सा रोने लग गई, तो आंटी कहते रो मत, कोई नहीं, मैं एक बार और कह के देखती हूँ। एक्चुअली वो सब ये नहीं था कि मैंने कहा, वो मैं तो मेरी उस वक्त मैं थी ना कि मैं कह रही हूँ। एक्चुअली तो महाराज ने उनका वो निश्चित किया हुआ था कि उन्होंने दर्शन करने हैं, ये सब का टाइम निश्चित किया हुआ परमात्मा का है कि हम जाते हैं, हम नहीं जाते, वो बुलाते हैं इसलिए हम जाते हैं, नहीं तो हमारी औकात नहीं है उनका नाम लेने के भी, उनके दर्शन करने के भी, उनका स्वरूप देखने की भी औकात नहीं है। अब ठीक है, अब वो मना कैसे कर सकते थे, क्योंकि महाराज ने निश्चित किया था। तो अंकल कहते चलो चलते हैं। हम लोग निकले, वहां लेट पहुंचे महाराज के पास। अब एंटर करते ही महाराज ने उनको बोला कि मैं लड़के आए हो तो सवेरे 7 बजे निकलना सी, तो बड़ी लेट हो गए। अब वो मेरे मुंह को देखें कि इसने फोन किया होगा इनको कि हम लेट हो गए, और हालांकि मेरी कहाँ हिम्मत कि मैं महाराज को फोन करूं। एक बार मिली थी और कहा ना मुझे कुछ पता। मैंने उनको इशारे से बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं कहा। अब मत्था टेका। अब मेरे माइंड में ये आ रहा था कि अब इनको मैं ले तो आई हूँ, अगर आज इन्होंने कोई चमत्कार नहीं देखा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, और ये इसके बाद तो कभी आएंगे ही नहीं। तो अब बैठे, अब वो सारी मैं होती है कि मैं ऐसा करूं और मैंने चाहा तो ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। उस टाइम पे और किसी का कल्याण होना था, वो निश्चित था। महाराज करने को तो जहां हम बैठे हैं वहां भी हमारा कल्याण हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम जब महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, हम लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि मैं परमात्मा हूँ, तुम सुधर जाओ, वो सब दिखाने के लिए वो हमारी आंखों के सामने चमत्कार नहीं होता, ब्लेसिंग्स होती हैं, वो करते थे। लेकिन हम जैसे मूर्ख उसको चमत्कार ही बोलते थे, और मेरे जैसा तो महामूर्ख कहता था ये जादूगर है, जादूगर है, जादू से ये सब हो जाता है। तो अब क्या हुआ, अभी हम बैठे थे, चाय प्रसाद लिया, तो वहां पे एक यंग बच्चे को, लड़के को चेयर के ऊपर उठा के चेयर से अंदर लेकर आ रहे थे। महाराज ने इशारा किया और चेयर के समेत उस बच्चे को वहां बैठाया गया। अब क्या था, उसकी मदर साथ साथ रो रही थी और महाराज को मत्था टेके कहती, बाबा जी सानू किसी ने दसे इत्थे बाबे आए हुए है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ठीक कर देंगे, मेरा मुंडा भी ठीक कर दो। मैं तो बहुत जगह धक्के खाई जी, ये नहीं ठीक होया, जम्मिया ही ऐदा सी, हुण असीं थक गए हैं। क्योंकि 17-18 साल का बच्चा हो, उसको स्पून फीडिंग की जाए, नहलाना धुलाना, जो उठ नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली फॉर अ मदर बड़ा पेनफुल है अपने बच्चे को इस हालत में देखना, बहुत पेनफुल है। अब वो रोने लगी तो गुरुजी कहते क्यों, मैं डॉक्टर हूं, मेरे को तू ले आई है, चला जाए। वो ना रोने लगी, बहुत रोई। हालांकि ऐसा क्या, महाराज की तो कृपा दृष्टि उसी वक्त ही हो गई थी जब वो अंदर ला रहे थे, वो तभी ठीक हो गया था। लेकिन जैसे मेरे मन में जो चल रहा था गलत,
कि अब आज कोई चमत्कार हो जाए, नहीं तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। कितनी छोटी घटिया बातें हैं ना जो हम सोचते थे। तो अब महाराज ने बोला कि ठीक है, जल पर पानी ले आओ, इन्हू पियाओ। पानी आया, वो प्रसाद पिलाया गया, माँ ने हेल्प की, पिलाया बच्चे को। एक और ले आओ, और पिलाया गया। फिर इतने में गुरुजी ने बोले इन्हू चाय पियाओ। चाय आई तो गुरुजी ने बोला इसको एनु आपे पीन दे। अब वो माँ है, उसको लगा इसका हाथ जलेगा। बोरोसिल के ग्लासेस में तब चाय मिलती थी, तो उसको लगा कांच का ग्लास है, मेरे बच्चे को हाथ पे लगेगा। उसने हाथ पे थोड़ा सा टच उसका करवा के पिलाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने बोला एक चाय और पियाओ एनु। एक चाय और आई, उसको वो भी पिलाई गई। अब गुरुजी ने उनकी मदर को बोला चल परे होके बैठ जा, हूं तो नेड़े ना आई। वो बैठ के ही दूर होके, क्योंकि एक होप होती है कि हाँ हमें किसी ने बोला है वहां मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। हमें भी परमात्मा ना करे किसी और का ऐसा हो, कहीं थोड़ा सा भी दुख तकलीफ होती है, कोई कहते हैं ना हाँ वहां नाक रगड़ लो, हम वो भी कर ले। उस माँ का वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती, उसकी आंखों के आंसू भरे हुए। बैठ गई। अब गुरुजी ने उसको बोला बच्चे को कि चल ग्लास रख तू अपने आप। कैसे उठे, जो कभी ना पकड़ा ना किया। अब गुरुजी ने ना जोर से बोला चल खड़ा हो, नहीं हो पाया। उसने आर्म रेस्ट के ऊपर अपनी बाजुओं पे थोड़ा जोर दिया, प्रेशर दिया, जो कि आज तक शायद कभी हुआ ही नहीं था उसकी बॉडी से। अब उस बॉडी के अंदर बहुत सारी महाराज का प्रकाश आ चुका था, ब्लेसिंग्स आ चुकी थी, उसके कष्ट पाप सब कर्म उस दिन खत्म हो चुके थे। अगर वो बाहर ना भी आता तो महाराज ने जहां पे बैठा था उस दिन ही उसको तब वहां भी ठीक कर देना था। लेकिन हम सब की आंखों के सामने इसलिए किया कि हम थोड़ा सा हमारे जो पर्दे पड़े वो उतर जाए। अब महाराज वो नहीं उठ पाया तो महाराज ने नीचे से ऊपर अपना हैंड रेज किया। वो जैसे जैसे महाराज ने किया वो बच्चा उठ गया, वो खड़ा हो गया। और ये बहुत बड़ा चमत्कार, ब्लेसिंग जो हमने अपनी आंखों से देखा। और उस वक्त मैं डर गई वहां पे बैठी हुई कि ये क्या हो गया। फिर जब वो हो गया उसी वक्त गुरुजी ने बोला चलो चलो सारे लंगर करो ते जाओ अपने घर आनो। मतलब उस चीज को तुम आज भी मेरे सत्संग महाराज की बढ़ियाई सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा जी बाहर आ जाता है कि कितना बड़ा महाराज ने जो किया कर्म उस पे, और उसके हम वो भागीदार बने उस चीज को देखने में। बहुत बड़े कर्म किए होंगे जो महाराज ने उस वक्त हमें साथ बैठाया। संगत जी महाराज का क्या क्या कहना, कुछ नहीं। हम बहुत छोटे हैं महाराज की प्रेज करने में। उसके बाद क्या हुआ, महाराज की ना खुशबू आती थी हर वक्त आती थी जब वहां एंटर करते ही। उसके बाद जब हम वापस पहुंचे तो वो खुशबू वहां भी आए। वहां वो कहीं बड़ी खुशबू आ रही है, वही वाली है जो वहां से आ रही थी। तो कहते हाँ कोई ऐसा परफ्यूम लगाया होगा जो वहां बैठते हैं उनमें से भी आने लग जाती है। लेकिन ये तो बाद में पता चला कि ये डिवाइन खुशबू है। ये बहुत लकी लोग हैं जो देर तक उस महाराज की इतनी सुंदर खुशबू को महसूस करते हैं। वो महाराज खुद साथ आते हैं हमें छोड़ने के लिए। उस प्रभु की क्या क्या गुणगान करें, सब थोड़े हैं। संगत जी एक बार फिर मैं गुरुजी के पास गई वहीं से, तो उस वक्त गुरुजी के चरण कमल धो रहे थे। चांदी की एक थाली परात थी, जो भी था वो, उसमें फ्लावर शहद घी सबसे महाराज के ना चरण धुल रहे थे। वो देखा आंखों से तो तब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। संगत जी मैं आज भी बताऊं, मैंने कभी भक्ति पूजा पाठ कभी नहीं किया। मैं सच्ची कहती हूँ मैंने कभी नहीं किया। आज भी मैं महाराज को याद करती हूँ, दिल से करती रहती हूँ। लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं बैठ के कुछ पाठ कर रही हूँ। उस वक्त में जब वो सब चल रहा था तो मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। जब वो सारा हो गया, चरणामृत बन गया, और फिर वहां जितनी भी संगत बैठी थी उन सबको वो चरणामृत मिला।
हालांकि मेरे मन में एक बार आ रहा था कि ओहो, ये तो उनके पैर धो दिए हैं और ये अब सबको बांट रहे हैं। मतलब क्या मैं अपने मतलब जो कितनी गंदी हरकतें मैं बयां करती हूँ सत्संग में, फिर मुझे लगता है महाराज मुझे माफ कर देना, मेरी उस टाइम की जो गलतियां हैं मेरे को प्लीज माफ कर देना। पर अब ये देखें कि महाराज का वो मैंने अमृत पिया तो मुझे लाइफ मिली हुई है, नहीं तो शायद मैं होती ही ना। बाद में समझ आई थी कि ये कौन है जिनके पास हम जा जा के बैठते थे खेल। वो गुरुजी बहुत विट्टी थे, हंसाते भी थे कभी कभी, ये नहीं कि हाँ रोज संगत बैठी है तो। बहुत बाद में गुरुजी बहुत कम बोलने लग गए थे, पहले बोलते थे सबके साथ। तो गुरुजी ने मेरे को बुला के कहते इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। तेरा नाम की है? मैं कहा सोनिया। है? मैंने बोला सोनिया। कहते आ की नाम होया? मेरे को लगा पता नहीं अब इसमें क्या कमी है। कहते आ की नाम होया? सोनिया। सोनी हाँ। तो मुझे लगा ये ठेठ पंजाबी है ना, तो सोनी ये कोई वाई ए बोल रहे हैं शायद, सोनी हाँ। तो मैं जब भी गुरुजी के पास जाती थी ना, मुझे बुला के कहते थे तेरा नाम की है? मैं सोनिया। आ की नाम होया? बार बार ये बोला। तो मैं कहती थी मुझे क्यों, मेरे को लगता था क्यों बार बार ऐसे कहते हैं कि आ की नाम होया, है ना, ये तो वो ही जाने ना क्या उन्होंने वो नाम बोला। पता नहीं मेरे कितने कर्म कट गए होंगे, कितने जन्मों के, कि महाशिव खुद वो इस दुनिया में जो आके मेरे को नाम मिला हुआ है, मेरे माँ बाप ने दिया है, और वो महाराज कह रहे हैं कि नाम होया। इतना कहने से कितने पाप धुल गए होंगे मेरे। महाराज ने मेरे को बुला के कहते अच्छा गल सुन, तेनू चाह बनानी आती है? वो जानी जान पूछ रहे हैं कि तेनू चाह बनानी आती है, और मेरे को नहीं आती थी। मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था। कहते आज मैं तेनू चाह बनानी सिखाऊंगा। मैंने कहा अच्छा जी। तो मेरे को गुरुजी ने जैसे बोला, कहते जा मेरे वास्ते चाह बना के ले आ। उन्होंने बताई रेशो ऐसे ऐसे बनानी है। तो मैं गई, जलंधर किचन की बात है, मैं गुरुजी के लिए चाय बना के लाई। तो मैंने कहते बह जा इत्थे। गुरुजी ने चाय का सिप लिया और कहते चाह बहुत वधिया बनी है, हम तू ऐ कर जिन्नी संगत बैठी है ना उन्हां लिए चाह बना लिया। मेरे को लगा ओहो आज कहाँ फंस गई मैं, एक तो इनके लिए बनाओ अब सबके लिए बनाओ, मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है उनका हुक्म है, गई। उस टाइम तो ये था कि बड़े हैं, बड़े कह रहे हैं तो ये काम करना पड़ेगा। गए, महाराज काउंट चोरी से किया कितने लोग बैठे हैं, जैसे बताया महाराज ने चाय बनवा दी। लेकिन उस चीज का मुझे आज तक समझ नहीं आती। वैसे तो उनको कौन समझ सकता है, हम मूर्ख इंसान फिर भी हर चीज को जानना चाहते हैं कि मेरे को महाराज ने सिखा के ऐसा वो क्या किया कि मैं चाय बनानी आ गई। लेकिन मैं चाय आज भी वैसे बनाती हूँ जैसे महाराज ने सिखाई, और जब भी बनाती हूँ मेरे को महाराज इतने याद आते हैं कि महाराज आपने मुझे चाय बनानी सिखाई ना, और ये तो बता दो क्या करूं चाय बनाना सीख के, क्या करूं। आज भी ये वही हर चीज में क्वेश्चन है, हमारे इंसान है, गलतियां भी करते हैं, फिर भगवान से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो शुक्र है मालिक, शुक्र है जो भी आपने किया हमारे लिए, जो भी हर वक्त कर रहे हैं, बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और फिर ये था कि मेरी एंगेजमेंट को 2.5 साल हो गए थे। अब मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि अब शादी हो जाए, लेकिन मेरे इन लॉज चाहते थे कि जब उनकी मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है वो उनसे बड़ी थी 1 साल, तो वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। अब बोहर में मेरे पेरेंट्स ये घर में ही आपस में ही बात कर रहे हैं कि अब ना उनको जाके मिलते हैं और कहते हैं कि कोई डेट फिक्स करें, बहुत टाइम हो गया, लोकल हैं बच्चे, आपस में मिलते भी हैं, तो चलो आज ना उनको जाके बात करते हैं। वो अपने घर में, हालांकि मेरी जो पेरेंट साइड है वो गुरुजी को नहीं मानते थे, आज भी मेरे मदर भी नहीं है कि वो गुरुजी को मानते हैं। तो अभी नहीं टाइम आया होगा उनका, जब आएगा तो महाराज अपने आप करेंगे। तो वो अपने घर में बात कर रहे हैं। गुरुजी ने फोन मेरे इन लॉज को किया, मेरे फादर इन लॉ को, डॉक्टर मैनू ना आके मिलो तुसी, ठीक है, महाराज का हुक्म नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। वो लोग गए तो कहते मैं तेरे मुंडे दी ना ब्याह दी डेट फिक्स करती है। तो पापा कहते अच्छा गुरुजी, कहते मैं आ वाली डेट करती है।
उनकी आदत थी कोई भी डेट करके ना, उनको ना पामिस्ट्री का बड़ा शौक था। नाउ ही इज नो मोर। तो कोई भी डेट बता दो ना किसी काम की, वो फटाफट अपना पाम टॉप निकालते। और तब नए नए आए थे इंडिया में, तो उसमें फिक्स करके ले गुरु जी ये तो श्राद्ध ने आ डेट च तुसी डेट फिक्स करती। तो गुरु जी कहते करती डेट फिक्स, इथे ब्याह करना है। तो उन्होंने बोला कि आप 2-4 दिन खत्म हो जाएंगे, फिर आगे पीछे कर दो या पहले कर दो। महाराज कहते जो मैं करता वो करता, ब्याह तो यही डेट नु होएगा। तो संगत जी श्राद्धों में मेरे महाराज ने शादी फिक्स की और मेरी शादी तभी हुई। अब इस चीज का क्या है इसके पीछे महाराज ये बताना चाहते हैं कि वहम भरम कुछ भी नहीं है। कोई श्राद्ध के दिन माड़े नहीं, और कोई ये कंजक आती हैं क्या बोलते हैं, तो वो भी दिन माड़े नहीं है। वहम मत करो, नराते। हाँ, कभी भी हर दिन अच्छा, जो जिस दिन परमात्मा को याद कर लिया वही दिन अच्छा। तो वहमों से दूर रहो, भ्रमों से दूर रहो, जो कि आज के लोग आज भी गुरु जी को मानते हुए भी इतने वहम, इतने भ्रम, इतने चक्रों में पड़े हुए हैं, क्या कहने उनके। उसके बाद जी शादी हुई तो गुरुजी ने संगत भेजी, दिल्ली में शादी की थी। तो उसके अगले दिन नई गाड़ी ली और गुरुजी जलंधर में थे तब। तो हमने सोचा चलो गुरुजी को मिलके भी आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। तो हम पहुंचे गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते क्यों आप भी नवी गड्डी विखान आए हो। तो सबने बोला नहीं गुरुजी हम आपके दर्शन करने आए हैं और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो चाय वाय ली, लंगर किया। तो गुरुजी से इजाजत मांगी तो महाराज ने बोला आज नहीं जाना, आज इथे रहो, कल चले जाना। तो पापा ने बोला कि नहीं महाराज मेरे को ना बहुत जरूरी काम है, आज शाम ਨੂੰ होते तो मैं मेरा जाना बहुत जरूरी है। महाराज ने बोला आज नहीं जाना, कल जाना। तो पापा ने बोला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा फिर मिलन आ जाऊंगा, आज मैनू इजाजत दे दो। तो गुरुजी 3 बार से ज्यादा नहीं कुछ कहते थे। तो महाराज ने गुस्से में बोला चल जाओ, फिर जाओ। हम लोग बाहर आए तो देखा गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है छत के ऊपर। तो अब कैसे जाओ, अब फिर भी लगता है अब भी कल गाड़ी ली और आज पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर। एकदम फटाफट बुलाए, 2-3 लोग उठवाए, लेकिन संगत जी एक भी स्क्रैच नहीं था गाड़ी के ऊपर, कोई डेंट नहीं था, कोई स्क्रैच नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब वापस मुड़ के महाराज के पास गए तो महाराज हंस रहे थे, बहुत मीठा, धीरे धीरे, इतनी सुंदर उनकी स्माइल अभी भी याद है। कहते क्यों फिर जाना है आज। फिर महाराज ने बोला कि जो महापुरुष कहते हैं ना एक बार च मन जाया करो, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ अवली वहां पे ना लेफ्ट साइड गेट से मुड़ते ही मेन रोड आ जा, हाईवे था। कहते जिवें ही तुसी सड़क चढ़ना सी इन्ना भयानक एक्सीडेंट होना सी, तुहाडे चों किसी ने नहीं बचना सी। फिर उस दिन महाराज ने वहां की एक संगत है उनके घर ठहराया। फिर हम अगले दिन महाराज से इजाजत लेके वहां गए। मैं अभी एम्पायर स्टेट की बात मैं सुनाती हूँ। महाराज बहुत मेहरबान थे, बहुत मेहरबान आज भी हैं। लेकिन जब वो इस रूप में आए थे तो तब वो लगता है कि वो तो क्या बात है, पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या ही की होगी जो महाराज ने चुना। महाराज को छूने का हमें हुक्म मिला, महाराज के साथ समय बिताने का हुक्म मिला। वो सुंदर टाइम मेरे लिए तो वही स्वर्ग वाला टाइम वही था, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद बड़ा मंदिर, बड़े मंदिर से ऊपर भी संगत जी कुछ भी नहीं है। दुनिया पूरे ब्रह्मांड के जितने धाम होंगे ना सबकी पावर उसमें है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि जब आप बड़े मंदिर जाते हैं ना उसके बाद सब भूल जाओ, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं है। जो यहाँ मिलता है ना, यहाँ का ऑरा में एंटर करते ही जो आपका एक अंदर से वो क्लिनजिंग होती है ना, वो कहीं और हो ही नहीं सकती है। तो संगत जी महाराज ने मेरे को ना बुला के मिश्री प्रसाद दिया, डिवाइन प्रसाद था।
सचखंड का। तो महाराज ने हाथ ऐसे किया, मिश्री आ गई महाराज के हाथ में। तो मेरे को बुला के कहते इधर आ मिश्री तू रख ले, ते जब तक जिएंगी ना आ मिश्री अपने कोल रखी, बस जब तक ये तेरे नाल रहेगी ना तेनू कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। मैंने एक नैपकिन लिया, नैपकिन में डाला प्रसाद, ऊपर लिख दिया गुरु जी, और अपने पर्स में रख लिया। अब वो गए घर, मैंने उसको जाके लॉकर में रख दिया। और उसके बाद वो, इसका बड़ा सुंदर सत्संग है संगत जी। तो रख दिया। उसके बाद तब हम नोएडा रहते थे, नोएडा से शिफ्ट कर गए थे फिर कुछ 2 साल बाद अबोहर। तो जब वहां से शिफ्टिंग हुई तो मैंने वो प्रसाद एज इट इज वहां अबोहर में भी जाके लॉकर में रख दिया, क्योंकि वो पास रखना था ना। महाराज ने हुक्म नहीं दिया था कि खाना है नहीं खाना, मुझे याद भी नहीं उन्होंने कहा था। इतना याद है कि हाँ कोल रखना है जब तक तू जिएंगी। मैंने उसको रख दिया वहां भी लॉकर में। एक बार गुरुजी ने मेरे को पतासा प्रसाद दिया, उस पे भी गुरुजी लिखा, और मैंने उसको भी रख दिया। अब क्या हुआ, वहां पे एक कोई आए संत थे, कौन थे मुझे नहीं पता। उन्होंने हमारे गेटमैन को बोला कि अंदर से ना सोनिया मैडम को बुला दो। तो वो अंदर आए, कहते आपसे कोई मिलने आए हैं। मैंने बोला कौन आए हैं? कहते पता नहीं जी, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और वो बाहर लॉन में बैठा दिया मैंने उनको। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बाहर गई, मैंने देखा, मैं तो जानती नहीं उनको, लेकिन उनके सारे कपड़े ऊपर से नीचे सफेद, एक बुक हाथ में थी। तो मेरे को कहते और बेटी की हाल है? मैंने बोला ठीक है। मेरे को कहते आज तेरे तो मैं वो चीज लेन आया जेड़ी किसी को नहीं पता। मैंने कहा पता नहीं कौन सी चीज मेरे से लेने आए हैं। मैंने कहा हाँ जी दसो। कहते तू देंगी मैनू? मैंने कहा हाँ जी। कहते तेरे लॉकर च ना एक मिश्री का प्रसाद पिया है, वो मैनू दे दे। मैं हैरान, मैंने बोला यार ये तो किसी को ही नहीं पता। कहते वो प्रसाद दे दे। और तब ना गुरुजी के स्वरूप गुरुजी देते थे, वो क्लिप वाले स्वरूप, वो महाराज ने सेवा दी थी, 300-400 बनवाए थे। तो उसमें से कुछ 200-250 हमारे पास भी थे, क्योंकि महाराज ने बोला था ये उन्होंने देना है जिन्होंने लोड होएगी। तो एक ब्रीफ केस भरा हुआ था उनका। कहते एक को तुहाडे कोई गुरु ने उन्होंने दे स्वरूप है फलाना इस रंग दा ब्रीफ केस है, वो दे दो। मैं बहुत हैरान कि प्रसाद की तो खैर हद ही है कि किसी को ही नहीं पता। मैंने क्या, वो कहते हैं ना कि जब माड़ा टाइम आना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं गई अपने वहां लॉकर से प्रसाद निकाला, सारे गुरुजी के स्वरूप निकाले, मैंने सारे उनको दे दिए और वो लेके चले गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही वो प्रसाद मेरे से दूर गया, मेरे को एकदम इतनी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम्स इतनी, मेरी बॉडी में एकदम पेन आ गई, वाटर रिटेंशन, मैं ऐसे फूलने लग गई विद इन डेज की जैसे कोई एलिफेंट की तरह। सबको लगा कि इसको हो क्या गया है, मैं चीखे मारूं, मेरे को फीवर ना उतरे मेरा। सब फिर चंडीगढ़ लेकर गए कि कहीं तो दिखाएं इसको हो क्या रहा है। वो पता चला कि मेरी किडनीज में एकदम प्रॉब्लम आ गई है, वाटर रिटेंशन इतनी ज्यादा हो गई और बहुत बुरे हाल हो गए मेरे। और वहां डिटेक्ट हुआ कि मेरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, फर्स्ट ये डिटेक्ट हुआ, और उसके 2 साल बाद डिटेक्ट हुआ कि इसको ल्यूपस नेफ्राइटिस भी है, वो किडनी का मुझे ल्यूपस है, मेरा ऑटो इम्यून सिस्टम टोटली डेड हो गया। और सब ने बोला कि ये तो नहीं बचती, मैं चीखे मारा करती थी, मुझे वो इतने हेवी इंजेक्शंस मिलते थे, नहीं तो मैं चीखे मारती थी कि मेरे को और लगाओ, क्योंकि वो पेन बर्दाश्त नहीं हो सकती। वो जो ऑटोइम्यून सिस्टम जब डेड हो जाता है तो आपकी बॉडी खुद को ही खत्म करना शुरू कर देती है। अब सबको ये लगता था ये आज का दिन जिएगी या कल का दिन जिएगी, ये तो नहीं बचती। तो 1 साल तो मैं इतनी वो पेन बर्दाश्त कर करके मेरे डिप्रेशन में चली गई। सब बताते हैं, मैं तो मतलब मुझे याद ही नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान बहुत पेन किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है, उसकी हद होती है। कि ये तेरी सब कहते हैं तेरी आंखें सिर्फ छत पे अटक गई थी, तुम अपनी ब्लिंक भी नहीं करती थी आईज। तो उसके बाद पता फिर पीजीआई ने डिटेक्ट किया कि मेरे को ल्यूपस है और मेरा ऑटोइम्यून सिस्टम डेड हो गया। तो फिर मेरा वहां से ट्रीटमेंट अभी भी चलता है और सारी उम्र चलेगा। मैं बहुत हैवी मेडिसिन पे हूँ, लाइफ सेविंग ड्रग पे हूँ संगत जी, लेकिन महाराज की कृपा है
कि मैं जिंदा हूँ। अब ये तो मैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी मेडिसिन चलती है क्योंकि उसके बिना मेरा सर्वाइवल नहीं हो सकता। लेकिन मैं अब महाराज से पूछती हूँ, महाराज आपने मेरे को दिया था तो फिर ये वो बंदे कैसे ले गया मेरे से? फिर ये आता है कि मेरे कर्म काटने हैं ना पूरे हर जन्म के, तो वो कटवाने के लिए महाराज कुछ तो करेंगे ना। मेरे को दिया, मेरी बुद्धि इतनी कहाँ थी, हमारी बुद्धि थोड़ी है। ये तो चतुर सियाना है बहुत भगवान, तो ये तो दे के फिर ले भी लिया मेरे से। लेकिन महाराज से भी मैं कहती हूँ, देखो महाराज चलाकी आपने की, चलाकी मैंने भी की। जो पतासा प्रसाद था वो नहीं मैंने दिया, वो मैंने रख लिया, मैंने मिश्री का ही दिया। और आज भी मेरे पास वो पतासा पड़ा है जो महाराज ने दिया। तो ये सब क्या है? ये महाराज के साथ जो हम बातें करते हैं, पता नहीं, मैं तो करती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप चालाक हो तो मैं भी तो चालाक हूँ ना गुरुजी। आपने वो दिलवा दिया पर बतासा मैंने नहीं दिया, वो मेरे पास अभी भी है। गुरुजी के जब जलंधर जाते थे तो उनकी पिक्चर्स करते थे गुरुजी की, पूछ के गुरुजी आपकी फोटो करें, तो गुरुजी भी ना थोड़ा हंस देते थे, अच्छा कर ले ऐसे। तो उनके हमारे कैमरा से की हुई पिक्चर्स भी हैं। संगत जी 2020 में फ्लड आ गया था बोहर में, बहुत जबरदस्त फ्लड आ गया था। तो उसमें हमारा सारा घर 7-8 डेज पानी में डूबा रहा था और सारा फर्नीचर सारा कुछ खराब हो गया था। और अब इस चतुर से आना, ये जो परमात्मा है ना हमारा, उसकी भी एक चतुराई और बता रही हूँ मैं आपको। वहाँ गुरु जी का मैंने लगाया हुआ था, उस हमारे घर में हर जगह मैंने महाराज का एक सेट पूरा सिस्टम किया हुआ है। तो वो भी सारा डूबा हुआ था गंदे पानी में। फ्लड का पानी आप इमेजिन कर सकते हो कितना गंदा होता है। ड्रॉर्स में अंदर गुरुजी के स्वरूप जो फोटोग्राफ्स की थी उस टाइम कैमरा से, वो वाली, और पतासा प्रसाद वहीं पड़ा हुआ था। आप इमेजिन करो, फर्नीचर इतना अच्छा वो गल गया, लेकिन पानी के अंदर महाराज की पिक्चर्स और जो पतासा प्रसाद है जो कि एक पेपर नैपकिन में था, वो ना तो घुला पानी में, ना वो पानी में वो गीला हुआ। आप बताओ ये क्या है? ये महाराज है ना। मतलब इतने ये सब लोग हैरान कि सारा कुछ खत्म हो गया, सारा कुछ गल गया है पानी में डूबा हुआ पतासा, तो पता भी ना चलता गया कहाँ पे। तो ये महाराज का कोई अंत ना, वो कहते हैं ना तेरा अंत ना पाया, ये वो है। ये सारी आप परमात्मा के साथ सारी अपने मतलब डेली रूटीन के भी कोरिलेट करो ना, तब आपको समझ आती है कि वो आपके साथ कितना है। वो हर पल आपके साथ है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। महाराज का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी हुई है। नहीं तो ल्यूपस पेशेंट्स जो होते हैं, जो डॉक्टर होंगे, उनको समझ है कि उनका कितना बुरा हाल होता है। उनकी स्किन गल जाती है, इतनी गंदी स्किन हो जाती है, स्किन का कलर इतना गंदा हो जाता है, पिंपल्स इतने मोटे मोटे फोड़ों जैसे हो जाते हैं, स्टेरॉइड्स इतने हैवी लेती हूँ मैं, सारा कुछ इतनी मेडिसिन। तो लेकिन महाराज की कृपा से मैं एक नॉर्मल इंसान दिखती हूँ, कोई जज नहीं कर सकता महाराज की कृपा से कि मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस बिग, वेरी बिग डिजीज। तो पीजीआई में जैसे मैंने आपको बताया मेरा ट्रीटमेंट चलता है, तो वहां पे ना लंदन से कोई रिसर्चर्स आए हुए थे। तो मेरे डॉक्टर साहब उन्होंने कॉल की कि आप आ सकते हो यहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ जी। तो एक्चुअली उन्होंने उनको ये बोला क्योंकि इस पे रिसर्च चल रही है ल्यूपस पे, क्योंकि इसके जितने भी पेशेंट्स होते हैं वैसे बहुत रेयर डिसीज है, तो उनकी स्किन, उनका सारा कुछ खराब हो जाता है, उनका चेहरा, बॉडी शेप, सब कुछ। तो उन्होंने स्पेशल बोला कि हमारा एक पेशेंट है, ल्यूपस का है, और 15-16 साल से हमारा पेशेंट है, लेकिन आप उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो ल्यूपस पेशेंट है। कहते हम मिलना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैं बोहर से चंडीगढ़ आई। तो जब उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में गए तो वो पूछ रहे थे पेशेंट कौन है, तब मैंने बोला मैं पेशेंट हूँ। तो वो सब, उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी कि ये क्या, ये है। तो ये महाराज की कृपा नहीं तो क्या है, क्या है। तो महसूस करने की बात है ना।
महाराज कितना कितना हर पल देते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर बात दुनियावी बातों में आ जाते हैं, फिर वो सारा कुछ करने लग जाते हैं। तो बहुत असीम असीम कृपा है मेरे परमात्मा की मेरे ऊपर। तो मैं चाहती हूँ सब पे ऐसे ही रहे। संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर इन लॉ को पामिस्ट्री का, एस्ट्रोलॉजी का बड़ा ही शौक, वो शौक से करते थे, ऐसे नहीं कि हाँ उनका कोई बिजनेस था, ऐसा कुछ नहीं। तो गुरुजी के पास जाते थे ना, उनके पास वही पन्ना, ब्लू सैफरॉन और डायमंड, अलग अलग तरह के येलो वाले स्टोन्स जो भी होते हैं, है ना, वो सारे तो लेके, तो गुरुजी को तो पता था, कहते डॉक्टर मैं तेनू ना किन्नी बार कह आ तू ना जेडे पत्थरां दे चक्रां च पिया ना इत्थों निकल जा, ये गल ठीक नहीं है और ये चंगे नहीं हुंदे। हमेशा कहते थे ये तू कैलकुलेशंस ना करया कर, ये चंगियां नहीं हुंदियां। पर वही उनकी वो हर कोई इंसान है ना आदत से मजबूर। तो एक दिन घर में, तब मेरी अभी शादी हुई थी, तो घर में ना मेरे को कह रहे थे कि तेरी ना कुंडली दिखा मेरे को। तो मैंने मैंने मेरे पास थी नहीं, क्योंकि मैं तो तब भी नहीं मानती थी इन चीजों को ना, इन चीज अब भी नहीं। तो मैंने बता दिया कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है, आप कर लो। तो देखते ही मेरे को कहते हो, मैंने कहा क्या हो गया? कहते तेरे तो बच्चा ही नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं हो सकता तो ना सही, तो क्या बड़ी बात है ना, समझ नहीं होती ना उस टाइम की हाँ क्या है। तो वही फिर शाम को गुरुजी के दरबार पहुंचे, एम्पायर स्टेट, तब हम नोएडा ही रहते थे। तो गुरुजी के मेरे आगे थे पापा, उन्होंने मत्था टेका। गुरुजी ने, डॉक्टर मैं तेन 100 बार क्या है आ तू कुंडलियां कुंडलियां ना देखा कर, इन्ना च कुछ नहीं पिया। डांट पड़ गई, वो आगे निकल गए, हम पीछे मैं थी। कुड़िए तेनू मुंडा ब्लेस किता, और गुरुजी ने मेरे को बेटा दिया जो 7 जून को पैदा हुआ। तो वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। वो ये भी नहीं बर्दाश्त करते कि मेरी संगत को कोई कुछ कहे, गुरुजी को सब पता है, वो उसी वक्त वो हिसाब किताब ले लेते हैं। तो महाराज का इतना शुक्राना मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरी हर चीज को देखने के लिए। अब क्या, अब महाराज का मैं एक दिन की बात है, महाराज वैसे तो तब बहुत कम बोलते थे, जब एम्पायर स्टेट में आए तो एक दिन बड़े गुस्से में उन्होंने ना किसी को बोला, वो आए थे कोई पॉलिटिशियन थे, वो काफी पैसों का बड़ा बैग लेके आए, रखा गुरुजी के सामने और बोलते लो हुन तुसी ऐ करो, आप पैसा ते तुसी ना मेरी मतलब मेरी सारी प्रॉब्लम्स ये मेरे को जो है वो ठीक कर दो। उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी काफी बड़ी। अब महाराज 1 मिनट के लिए तो ऐसा हुआ, और उन्होंने क्या बोला, 3 लोक नु पालन वाले नु तू देगा पैसा, तेरी ये औकात, आज चक अपना पैसा ते इथों निकल जा। गुरुजी ने उसको ये बोला, बड़े गुस्से में गुरुजी सारे, मैं तो डर ही गई, मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं गुरुजी को ऐसे देखा। तो गुरुजी बोले, मैं तुहाडे वर्गा हड मास्टर बनी होया, मैं इस धरती ते तुहाडे लेवल ते उतर के आ गया, एक गंदगी च आ गया मैं, तुसी फिर नहीं मैनू पहचान पाए मैं कौन हाँ। हम गुरुजी तो अपना गुस्सा दिखाया, मैं और मेरा ध्यान था कि ये हड मांस के नहीं बने तो किस चीज के बने हैं। बड़ी खलबली मची, भाई ये क्या है, मैं तो रोज इनको देखती हूँ, हमारे जैसे लगते हैं, आज कह रहे हैं कि मैं थोड़े वर्गा नहीं है। अब मेरे तो हो गया, मैं अब क्या करूं, अब तो मत्था टेक के बैठ चुके हैं, है ना, अब गुस्से में भी हैं, इतनी हिम्मत भी नहीं कि जाते हुए भी हाथ लगा ले महाराज को। ठीक है, अगले दिन आए मेरे तो महाराज जानी जान, उनको पता था इसके क्या चल रहा है। मैंने कहा आज तो जैसे ही मत्था टेकने की बारी आएगी मैंने महाराज को पकड़ लेना है, कुछ भी हाथ पकड़ लूं, पैर पकड़ लूं, और मैंने देखना है ये किस चीज के बने हैं। अब महाराज के जब लाइन में लगे थे, जब मेरी बारी आई मैं, तो महाराज ने अपना एक चरण कमल आगे कर दिया। देखो कितना दयावान है ना, कि हमें कोई वो रहे ना, कोई भी उलझन या किसी चीज की। तो मैंने महाराज का चरण जैसे ही पकड़ा, मेरी मुट्ठी बंद हो गई। मुट्ठी बंद हुई तो मैं डर गई कि मेरे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं है। वो ये था कि ये सच में हठ मास के नहीं है, ये हम जैसे नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये तो एक नूरानी जोत है।
अब आगे निकल गए। अब तसल्ली नहीं हुई मेरे अभी भी, कि मेरे को लगा शायद गलती से मैंने शायद पकड़ा ही नहीं, मैंने ऐसी बंद कर ली। अब मेरी तसल्ली कराने के लिए महाराज ने अगले दिन फिर किया आगे, मैंने फिर पकड़ा, फिर मेरे साथ वैसा हुआ। तीसरे दिन फिर वही। मतलब हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, परमात्मा हमें करता है, हम फिर भी नहीं होते। तो मैंने जैसे ही पकड़ा, जब गुरु जी ने डांट के बोला चलो चलो अगे चलो, रोज का तमाशा बना लिया हुआ है। अब डर के टिक गई। पर ये चीज वही थी कि महाराज हडमास के नहीं बने हुए। इतना मजा आता था ना महाराज ने जब वो बोला। अब ज्यादा मजा आता है ये सोच के कि कितना प्यार से डांटा था ना, चलो चलो आगे चलो। तो ये उसकी दया दृष्टि, ये सब नहीं भूलना चाहिए। दिन में एक भी अच्छा काम हो जाता है ना, तो ये सोचो कि शायद हम अच्छाई की तरफ चल पड़े हैं, शायद, है ना। और वहां उसका पार पाना तो हमारे बस की वैसी ही बात नहीं है। तो जब जाते थे महाराज के पास, तो संगत जी उस टाइम ना, मैं सच्ची बताऊं, मैंने कभी सूट नहीं पहनती थी, मैं ना ही सूट पहन के जाती थी। तो स्कर्ट्स और अपनी ड्रेसेस पहन के। तो एक दिन गुरुजी ने ना बोला कि तुसी ना सोने सोने बन के आया करो, है ना, क्योंकि मैं थोड़े सारे दा खसम आ, सोने सोने बन के आया करो। अब उनका तो मतलब था सोने बन के आया करो, अपना अंदर का साफ सुथरा रखो, कोई द्वेष है किसी के लिए, कोई चालाकियां, कोई ठगियां, कोई चोरियां, ये चीजें खत्म करके अपने आप को साफ बनाओ, सुंदर बनाओ। अब मेरे मन में आया कि महाराज ने तो मेरे को कह दिया है, मैं तो ऐसे ही आ जाती हूँ, जैसे बैठे होते हैं, चलो चलना है महाराज के पास। अब क्या, अब मेरे को बड़ा ही फील हुआ, बड़ा। अब अगले दिन मैंने कहा नहीं नहीं, कल तो मैं ना पूरा सज के आऊंगी जैसे महाराज ने बोला है। अब जाते ही मैंने अपनी हैवी साड़ी, ज्वेलरी, सारा कुछ ठीक करके रख दिया कि कल जाने से पहले कोई भी चीज की कमी ना रह जाए, सब मैचिंग होना चाहिए। निकाला। अगले दिन जैसे आवाज आई चलो अभी चले। महाराज की बड़ी कृपा थी कि हम रोज जाते थे महाराज को मिलने। महाराज ने कभी नहीं कहा था कि डेज फिक्स नहीं किए थे, और चले जाते थे। और महाराज बहुत प्यार करते थे। अब गए तो सारे कहते आज ये बाहर नहीं निकल रही, लेट हो रहे हैं। अब जब मैं निकली तो सारे हंसे मेरे पे, कहते तू क्या बन के जा रही है। मैंने कहा क्या बन के जा रही। मैंने कहा आपने सुना नहीं कल महाराज ने कहा था सज के आया करो, सोने बन के आया करो। मैंने कहा मैं तो बन गई। मैंने कहा आप लोग फिर आज वैसे ही जा रहे हो। तो बैठे गए महाराज के पास। अब एम्पायर स्टेट के बाहर पहले ना बरांडा आता ना, तो हम पहले वहीं जुतियां उतार देते थे, वहीं उतारा। स्टेयर केस 2-3 नीचे उतरी। मैंने राइट साइड नीचे से झांक के देखा हॉल में कि सारे बन के आए होंगे। मैंने देखा सारे वैसे ही आए थे जैसे आते हैं, एक मैं थी ऑड। मैंने कहा मर गया, मैं क्या करूं, ये तो सारे मजाक सा लग रहा है मेरे को कि मैं अलग सी लग रही हूँ। मेरे मन में अभी आया ही था, क्योंकि महाराज के आने का भी टाइम नहीं हुआ था, ऊपर तैयार होने गए हुए थे। मेरे मन में जैसे ही आया ना, महाराज एकदम मेरे सामने, एकदम। और दोनों आम पेट में दोनों हाथ उनके, और नीचे मुझे देख के ना हंसना शुरू कर दिया गुरुजी ने। मैंने कहा आज तो बड़ी अच्छी बेइज्जती होगी, गुरुजी भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर है। अब गुरुजी हंसे तो मुझे लगा धरती फट जाए और मैं अंदर चली जाऊं, अब मैं करूं क्या है। तो महाराज ने देखा कि मेरा तो रोना निकल गया। तो महाराज हंस के कहते हैं चंगी लगी जानी है, सोनी लगी जानी है कमली जी, है रोई क्यों जानी है। अब महाराज इतना प्यार करते थे ना, मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बोला अपनी पूनम है ना गुरुजी की भतीजी, आपको ओदे वास्ते मुंडा देखना है, साथ में रो रही हूँ, साथ में सिर हिला रही हूँ, हाँ जी है। तो ऐ कर तेरा भरा हैगा कोई। मैं क्या हाँ जी। आपा तू गल करिए फिर पूनम दी। मैं क्या गुरुजी वो ना ड्रिंक करता है, नहीं नहीं वो नहीं, पूनम के लिए ठीक नहीं है। अच्छा फिर तू ऐ करी, तू देखी कोई होर मुंडा होए ना तो फिर मैनू दसी। मतलब महाराज जो सब कुछ जानते हैं, एक ना चीज को एक बहलाने के लिए, देखो हमारे लेवल पे उतर आए परमात्मा, हमारे लेवल पे उतर के मेरे को बहलाना, मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुझे कह रही है फिर मुंडा कोई होर होए ना तो मैनू आके दसी, अपा ना इहदा विआह कर दिए हुण है। मैं कहनी हाँ जी। मैनू फिर है जा उत्थे जाके बैठ जा, मेरे को आगे आगे गुरु जी ने फिर बिठाया। तो अब सोचती हूँ ना तो लगता है वो हो
हम जान ही नहीं पाए, है ना। और उस परमात्मा को अपना छोटी सी बात के लिए भी वो देखो प्रकट हो गए उसी वक्त मेरे सामने, है ना। दर्शन दिए और मेरे को क्या सहला रहे हैं कि कमली जी रो ना, तो चंगी लगी जानी है ना। तो उसकी महिमा कैसे करें, इन चीजों के पीछे क्या राज है, ये सब जो उसने रचना रचना की, क्योंकि ये सब कोई ये ऐसे ही जो महाराज की ये जो कथा कहानियां बातें ऐसे ही नहीं है संगत जी, इनके पीछे बहुत बड़े राज होंगे। जो महाराज आए, बातें की, और इतना कुछ दिया है महाराज ने, इतना कुछ किया है, कोई छोटी बात नहीं है। महाशिव के सामने बैठना बहुत बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि महाराज बड़े मंदिर से संगत के सत्संग शेयर करवाते हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्राना है महाराज का, बहुत शुक्राना है संगत जी। एक बार क्यों गुरु जी हमेशा कहते थे मैनू फॉर ग्रांटेड कभी ना लेना, और आज भी संगत जी महाराज को फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना। ये जो आजकल चल रहा है ना, इतना पैसों का घोटाला, लोग और तो और एक नई बातें आजकल लोग कर रहे हैं। संगत अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, टीम है, हमारी टीम फलानी जगह जाके सत्संग करेगी, इतना पैसा दे देना, उसमें सारा खाना भी हमारा, बर्तन भी हमारे, सेवा भी हमारी। अरे सेवा बिक गई है, ये चीजें बिकने लग गई हैं। सेवा होती है मन से, भाव से, प्यार से, और मेरे महाशिव के लिए क्या बिके हुए सेवक आएंगे? वो भी महाराज जरूर बताएंगे, इन सब चीजों का जरूर हल होगा, देखना संगत जी। क्योंकि महाराज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इस पे मैं एक सत्संग सुनाती हूँ आपको, बड़ा प्यारा सत्संग महाराज का। जब हम जाते थे महाराज के पास तो कभी ऐसा नहीं होता था कि महाराज लंगर किए बिना आने दें। हालांकि बहुत सारी संगत को उठा उठा के कहते थे जाओ जाओ चलो अपने करानो, चलो शो इज ओवर, चलो आपका टब्बर चुकोते जाओ। तो उसमें से हम उन कुछ फैमिलीज में से थे जिनको महाराज कभी ऐसे नहीं जाने देते। वो ये कोई वो बात नहीं है कि मैं बहुत अपने आप को कोई हम बहुत बड़े थे, नहीं, वो हमारे कर्म कटवाने के लिए हमें बैठा लेते थे। उनके कर्म अच्छे थे, उनके कट चुके होंगे तो उनको कहते थे जाओ करा लो, है ना। तो उस टाइम ये बातें नहीं समझ आती थी, हमारे माड़े कर्म बहुत थे हमारे साथ, तो इसलिए हमें बैठाते थे, रात के देर देर तक बैठाते थे, घुमाने भी ले जाते थे गुरुजी। तो मैंने इस चीज को फॉर ग्रांटेड लिया। हमारा जो कुक था वो छुट्टी पे चला गया। अब मैंने को कोई बात नहीं, डिनर तो वहीं हो जाता है। मैंने ये नहीं कि लंगर प्रसाद होता है, मैंने कहा डिनर वहीं हो जाता है महाराज के पास, बाकी लंच क्या कभी बाहर से मंगा लो। मैंने लिया फॉर ग्रांटेड। उस दिन हम जैसे गुरुजी के पास पहुंचे, मत्था टेका, मत्था टेकते ही गुरुजी कहते डॉक्टर आपदा टब्बर चकते जा। ओ, मेरे को लगा ये क्या हो गया, ये तो गुरुजी ने तो आज ये क्या कर दिया। ठीक है, महाराज ने बोला है तो कहाँ रुक सकते हैं, बाहर सैंडल्स पहन रही हूँ, साथ में टिक टिक टिक। मैंने कहा गुरु जी को क्या फर्क पड़ता था, जहाँ इतने लोग लंगर कर रहे हैं हम भी 4 जने कर लेते, इनको क्या फर्क पड़ना था। ऐसे ही कह दिया जा, आप वैसे रोज कराते हैं आप, जब वो भी नहीं, वो कुक भी गया हुआ है तो आज कहते हैं कि टब्बर चखते जा। मैंने कहा पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो नहीं खिलाया तो ना सही। क्रिप करती आ रही थी बहुत ज्यादा, करते करते गाड़ी में बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तो इतने में रघुबीर अंकल बाहर से आवाज लगाई, डॉक्टर साहब तो गुरुजी बुला रहे हैं। मुझे लगा पापा कोई बुलाया होगा, हमें थोड़ी, हमें तो निकाल दिया अभी जाओ। तो इतने में वो अकेले आने लगे तो कहते नहीं नहीं सारे अनु बुलाया। मैं तो हाथ में पकड़े सैंडल्स, माँ छोड़े भागी, हाथ धोए और थर्ड गुरुजी के पास जाके बैठ गई। तो गुरुजी ने बैठते ही बोला, सेवादार जो थे उनको लंगर ला दो। बड़ी जल्दी लग गया लंगर। वहां 4 जने बैठे, 8 रोटियां आई, 2-2 की, दो दो खा के वो लोग उठ गए। अभी मैं खा रही हूँ, अभी मेरी रोटी दूसरी खत्म होने वाली है। ने से कहाँ से आता था अन्न उनके हाथ में, वो ही जाने। एक मेरी थाली में और रोटी, वो खत्म होने वाली है, एक और। जो वो बंदा एक रोटी नहीं खा सकता, उसके आगे महाराज लाइन लगा रहे हैं और मेरी आंखें बाहर आने को हो गई। मैंने कहा हे भगवान कहाँ फंस गई, आज तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि खाना खिला के भेज देते, आज तो इससे अच्छा तो ना ही कहती मैं।
देखो, इंसान कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होता। भेज दिया तो क्रिबिंग थी, या बैठा लिया तो कि ऐसा क्यों हो गया। हम परमात्मा हमें खुश नहीं कर सकता ना, हम ऐसे लोग हैं। अब महाराज ने वो खिलाई, 1 घंटा लग गया मुझे वो अंदर ठूसते ठूसते, और आंखें बाहर मेरी, पानी से मैं उसको अंदर किए जा रही हूँ। लेकिन हम लोग वो है ना, समझते नहीं है। वो तो जानता है ना कि मुझे उस चीज की क्यों जरूरत है। वो चीज, वो प्रसाद, वो अमृत, वो आज मेरी बॉडी में है, मेरे मेरे काम आ रहा है। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आप सब से बात कर रही हूँ। मैं दुनिया में ऐसे ही चलती हूँ जैसे आम लोग चलते हैं। हालांकि मेरे जैसे जो पेशेंट है वो बेचारे चल भी नहीं पाते, चलना भी मुश्किल होता है, इतनी पेनफुल डिसीज है ये। तो महाराज के कितने शुक्राने करें, जितने करें उतने ही कम है। संगत जी, बहुत सारे सत्संग शेयरिंग अगर मैं और करूं तो शायद 2-3 घंटे मेरे को और चाहिए। लेकिन समय को देखते हुए, सारी संगत के टाइम को देखते हुए, मैं आज यहीं विश्राम दूंगी अपनी वाणी को। और मेरे से जो गलती, भूल, चूक जो भी, कि अगर किसी कोई हर्ट हुआ तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं महाराज से माफी मांगती हूँ, मैं अपनी संगत जी से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। बड़े मंदिर के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किए। थैंक यू। थैंक यू संगत जी, हम शुक्राना करते हैं गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना आज हुए सत्संग के लिए। सत्संग के दौरान सेवा करते हुए जो भूल चूक गलतियां हमसे होती हैं उसके लिए गुरु जी से और आप सबसे माफी चाहते हैं। समाप्ति से पहले सरबत के भले की अरदास करते हुए गुरु जी के चरणों में अरदास है कि गुरु जी आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करें, सबको दे और उक्ता बख्शें, सबके अंग संग सहाय रहें। सॉन्ग रखूंगी। कल क्या होता है कि जो कि सैटरडे था, और इतना मतलब माइंड में तब सुबह ऐसा नहीं कि सैटरडे है। ठीक है, ऑफिस जा रही थी तो सुबह जैसे अपनी बेटी के लिए लंच बना रही हूँ, तो और लंच बनाते हुए साइड 2 गैस बर्नर पे, एक में कुछ बन रहा था और एक में पानी उबल रहा था। तो वो पानी इतना उबल रहा था, उसमें बुलबुले उठ रहे थे, तो उतना पानी उबल चुका था। और मैं वो पीछे से कुछ एक तो ऊपर शेल्फ में से मैं मिर्च का डब्बा उठा रही थी जो कि पीछे रखा हुआ था। उसको उठाते हुए क्या होता है कि उसके आगे का छोटा कोई डब्बा था, ऊपर शेल्फ से नीचे गिरता है, और वो पानी के उबलते हुए कंटेनर पे गिरता है, और वो पानी सारा उबला हुआ मेरे स्टमक पे, साइड पे, राइट साइड पे गिर जाता है। मतलब वो जितना उबला हुआ पानी था, उबलता हुआ, जिसमें बुलबुले उठ रहे थे, और वो उतना गर्म पानी, मतलब अगर गिरता तो चीखें निकलती हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझे वो चीखें नहीं निकली। और मैं, पर हाँ, मुझे दर्द हुआ, और जो कि मैं काम जो चल रहा था, कर रही थी, वो मैंने छोड़ा नहीं, उसको कंप्लीट किया। इसका मतलब कि वो उतना पेनफुल मुझे गुरुजी ने नहीं होने दिया। और ये सुबह हुआ। अब सुबह होने के बाद जब मैंने बाद में वो देखा, तो वो इतना, जो शेप उसमें बनी वो ऐसे बनी, ये मुझे जो दर्शन हो रहे थे उसमें शेरावाली माता के दर्शन हो रहे थे, मतलब पूरे दुर्गा माँ के जैसे दर्शन हो रहे थे। और थोड़ी देर में ही जब मैंने फिर बाद में उसको नोटिस किया, तो जब देखा तो वो नटराज बने हुए थे, जो शिवजी भगवान का एक पैर नीचे और नटराज रूप में वो, उस पूरे इतना बड़ा मेरा वो मार्क हो गया कि उसमें इतने बड़े दर्शन हो रहे थे। तो मैं मन में यही आया कि गुरुजी ने ना आज ना कोई मतलब ये जितना गिरा पानी और जिस एक्सटेंट पे ये मतलब उबला हुआ था, तो मेरा उतना, मतलब ना मुझे दर्द होने दिया, ना मुझे इतना परेशान होने दिया। बट हाँ, ये जो छाला बना इतना बड़ा, तो इसका मतलब ये कि गुरुजी ने मेरे को कोई छोटे में ये काट दिया। अब आगे आगे बढ़ते हैं, तो वो पूरा ऑफिस का डे शुरू होता है। ऑफिस डे में कल मेरी बड़े लोगों के साथ झड़प शुरू हो गई, और वो जब झड़प हुई तो उसमें क्या होता है कि मैं बड़ा सा, मैं थोड़ा सा परेशान भी हुई, और इमीडिएट ऐसे बैठी हुई थी, और बैठे हुए मैंने फेसबुक का ऐसे ही फर्स्ट पेज देखा, तो मैंने उसमें देखा कि मैसेज आ रहा था कि ज्यादा गुस्सा ना करे, अगर सब नाल गुस्सा करेगी तो फिर कल ही रह जाएगी, फिर कल की में रहेगी। ऐसे करके गुरुजी ने वो मैसेज कह दे के मेरे को ना, जैसे उबलता हुआ मेरा अंदर का था, वो शांत किया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे बॉस के साथ भी मेरी झड़प होने वाली थी, लेकिन वो जो कि मैसेज पहले ही गुरुजी ने पढ़वा दिया था, तो मैं, वो मुझे मैसेज माइंड में रहा और मैं शांत रही।
फिर मैं जब वापस आई हूँ कल रात को, मतलब मैं ऑफिस से ही बहुत लेट निकली और रात को 11 बजे जब मैं घर आई हूँ, और घर आते ही जैसे मैंने अपने बैग से लंच बॉक्स और अपना वाटर बॉटल निकाली जो कि कांच की थी, तो वो सब निकाल के रसोई में जैसे रखने जा रही हूँ, तो जैसे रखा है मैंने लंच बॉक्सेस रखे और पानी की बोतल मेरे हाथ से, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता वो मेरे हाथ से कैसे छूटी और छूट के वो नीचे गिरी और वो उसका नीचे का तल्ला जो था वो कांच कांच हो गया। वो जैसे कांच हुआ तो मैंने बोला आज सुबह भी रसोई से ही शुरू हो गया, रात को भी एंड रसोई पे ही हुआ है। मैंने बोला ये गुरुजी आज तो कुछ ना कुछ ये कांच पे उतारा है गुरुजी ने, कुछ बहुत जबरदस्ती हो रहा होगा। जो ऐसे मैं अपने मम्मी से शेयर करती हूँ, मम्मी आज कोई कट था कोई बड़ा जो गुरुजी ने आज ये काटा। तो ठीक है, वो मैं अपना खाना लेके खाने लगी और खाना खाते हुए जैसे मैंने ऐसे फेसबुक किया तो फर्स्ट पेज क्या आता है कि आज शनिवार है, तेरे को ये जो मैसेज मिल रहा है इसमें आज मतलब ये बताते हैं कि आज बहुत बुरी और बहुत बड़ी नजर थी जो जिससे आज तेरा उस कष्ट से तेरे को बचाया है। हनुमान जी ने तेरी रक्षा करी है और शनि ने तेरे पता नहीं कौन सा ग्रह था वो काटा है। तो मतलब इस तरीके से वो मैसेज आता है और जिसमें हनुमान जी की रूप में ही गुरु जी ने मेरे रक्षा करी और ब्लेसिंग्स दी। तो ये कल का छोटा सा मेरा सत्संग था। तो शुक्राना, थैंक यू गुरु जी।